अध्याय 1। रवि यमलोक में। मेरा नाम रवि पटेल है और मैं 22 साल का हूँ और पेशे से एक नामिल राइटर हूँ। लेकिन अभी मैं बहुत बड़ी परेशानी में है, परेशानी नहीं बल्कि बहुत बड़ा संकट, क्योंकि अभी मैं यमलोक के राजा द किंग यमराज के सामने हैं। हाँ, यमराज के सामने, क्योंकि आज सुबह ही दुकान से आने समय सिर पर एक कुंडी गिरने से मेरी जान चली गई। हे भगवान, यह क्या हो गया? जाने दो, अब तो मैं मर गया हूँ और सभी की तरह मैं भी स्वर्ग में जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही शरीफ लड़का हूँ। तभी जहाँ रवि बैठा था, अपने हाथ बांधे हुए, वह जगह अचानक हिलने लगती है। जोर जोर से नगाड़े और ढोल की आवाज आने लगती है, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है कहानी के सबसे बड़े डायरेक्टर की, जो कि हैं हेल किंग यमलोक के राजा पमराज। साकजाना राजा यमराज अपने वाहन के साथ आ रहे हैं। सब तरफ शांति छा जाती है और सिर्फ किसी के कदमों की आवाज आती है। उनके वाहन के चीखने की आवाज सुनकर हमारे कहानी के स्टार की तबीयत खराब हो जाती है। रवि मुंह ऊपर करके देखता है तो वहां यमराज अपने सिंहासन पर बैठकर उसे ही देख रहे थे। ये देखकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। याम अपने बड़े रौखीले आवाज में अपने हाथ में पकड़कर पाश को मारते हुए रवि से कहता है, क्या तुम जानते हो तुमने बड़ी गलती की है पागल लड़के? जिस पर रवि कहता है, मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ शॉप से कुछ खाने का सामान लेकर घर ही जा रहा था, क्योंकि घर का सारा सामान खत्म हो चुका है। फिर कुछ सेकंड का स्टॉप लेकर रवि कहता है, बताओ आप, मैंने क्या क्राइम किया है जो आप मुझे यहाँ लाए हो? मैंने किसी का मर्डर किया है या कहीं चोरी की है? बताओ आप। जिस पर याम अपने सामने खड़े सैनिक को रवि को पाश से मारने को कहता है। उसके बाद वहां सिर्फ रवि के चीखों की आवाज सुनाई देती है कुछ देर तक। फिर याम कहता है, तुम राइटर हो ना? तुम पॉकेट नावेल पर नावेल लिखते हो ना? जिस पर रवि हाँ में मुंडी हिलाता है और फिर कहता है, ये तो कोई क्राइम नहीं हुआ, मैं सिर्फ कुछ ही नावेल लिखी हैं। तब याम कहता है, तुमने अभी एक नावेल लिखी थी, क्या वो याद है? जिस पर रवि हाँ बोलता है और कहता है, हाँ मैंने एक नावेल लिखी थी एक लड़के पर जिसका नाम रुद्रान सिंह है, जो सभी को धोखा देकर अभी एक नई विलेज में आया है, जहाँ उसने वही सभी को कहानियां सुनाने का काम शुरू किया। उस नावेल में मैंने उसकी लाइफ पूरी जिंदगी बना दी है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई उसे मारता है, उसको जान से मरने की धमकी देते हैं। उसके बाद मैंने उस पर तरस खाकर उसे एक ऐसा पावर दे दिया जिसके बाद वह नूब से प्रो खिलाड़ी बन गया, जहां अब उसकी हर जगह डंका है। फिर उसके बाद एक लड़की उसकी लाइफ में आ गई जो उसको बहुत प्यार करती थी। याम को देखता है और वह अपने आगे के वर्ड भूल जाता है, क्योंकि याम की आंखें लाल हो गई थीं और वे रवि से कहते हैं अपने लाल आंखों से, तुमको मालूम 1 साल से वो नावेल पढ़ रहा था और आखिर लास्ट में मैं जब खुश होने वाला था, आखिरकार रुद्र की लाइफ में खुशियां आने वाली है, परंतु तुमने क्या किया? क्या किया तुमने रवि? तभी रवि कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भी पॉकेट नावेल पर मेरी कहानी सुनते हो। फिर आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, द नारुतो कून। तभी यम उसे गुस्से से गुराते हैं और रवि को याद आता है कि उसने उस नावेल में जब रुद्र और उसकी लाइफ पार्टनर एक साथ मिलने वाले थे, तब उसने एक मेटेरॉइड को उस प्लेनेट पर दे मारा था, जिसकी वजह से वह सब कुछ खत्म हो गया था। ये याद आते ही रवि एक फीकी मुस्कान के साथ यम की तरफ देखकर कहता है, वो तो आप उस वजह से नाराज हो। तभी यमराज हुए बच्चों की तरह बोलते हैं, मैं काफी खुश था क्योंकि वे दोनों अब एक होने वाले थे, हैप्पी कपल बनाने वाले थे। लेकिन तुमने तो हैप्पी एंडिंग की बजाय सैड एंडिंग कर दी। अगर तुमने उसकी हैप्पी एंडिंग कर दी होती तो मैं तुम्हें 100 साल और जीने देता, लेकिन अब नहीं।
अब तुम्हें सजा मिलेगी, वो भी नर्क में। और जोर जोर से हंसते हैं, हा 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 हम। लेकिन इधर अपने रवि की हालत तो रास्ते में पड़े हुए स्टोन की तरह हो गई थी, जिसे कोई भी आकर लात मार कर चले जाए। रवि यम को कहता है, वो मेरे परमेश्वर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे सिर्फ एक चांस दे दो। जिस पर यम कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह उसे कर्म निवारण में डालने के लिए कहता है, अपने सामने खड़े हुए आदमियों को, जिस पर वे सब हाँ में सर हिलाकर चले जाते हैं। जहाँ यम काफी खुश था, वहीं रवि मरने की हालत में था, और आपने आंखें बंद करके सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, सिर्फ एक चांस दे दो, मुझे सिर्फ एक। अब आगे यम अपने विश्राम गृह में आते हैं। तभी देवी धूमोना, यम की मुख्य पत्नी, यम से कहती हैं, उसे एक मौका दे, अगर वह मर गया है तो आपको पॉकेट नावेल में अच्छे अच्छे नावेल कहाँ से मिलेंगे। जिस पर यम सोचते हुए खाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रवि के पास। वह अपने सामने का नजारा देखकर भूत बन बैठा था, क्योंकि उसके आगे थी कर्म नदी, जो केवल लावा से बनी थी। तभी यम की आवाज वहां आती है, सुनो रवि, मैं तुमको माफ तो नहीं करूंगा, लेकिन एक चांस जरूर दूंगा। लेकिन वो तुम्हारा चांस तुम्हारे प्रयत्न के बाद ही तुमको मिलेगा। इसीलिए तुम्हारी यह सजा है कि तुमको फिर से किसी और के दुनिया में, किसी और के बॉडी में पुनर्जन्म दिया जाएगा, जहां जाकर तुमको अपनी सभी गलतियां सुधारनी पड़ेगी। और एक बड़े वाइट प्रकाश के साथ वह सब कुछ काल में समाप्त हो जाता है। रवि की आंखें खुलती हैं, और वह किसी और की बॉडी में है। रवि अपनी आंखें मलकर उठता है, और अपने सामने देखता है कि कोई होटल के कमरे में लड़कियों के बीच पूरी नग्न सो रहा है, और उसके आसपास दो लड़कियां नग्न हैं। उनकी बॉडी किसी अप्सरा से कम नहीं है, उनके गुलाबी होंठ। रवि अपनी आंखें खोलते हैं, और अपने सामने मिरर में देखता है, फिर अपने आसपास। तभी उसको एक आवाज आती है, अबे साले, उठ, कब तक यहाँ बीच रास्ते में पड़ा रहेगा। कुत्ते की तरफ पीटे हो तब भी बेकार तरफ ही पड़े हो। है भगवान, इसकी बीवी कैसे संभालती होगी इसे। और ये 726 जमाई है। अगर इसकी शादी मेरे साथ होती तो मैं उसको कब का मार चुकी होती। तभी रवि अपनी नींद से बाहर आकर सामने खड़े औरज को देखता है, फिर रास्ते पड़ता है। पानी में अपना चेहरा और कपड़े देखकर चौंक जाता है, क्योंकि रवि किसी और के नहीं, रुद्रान सिंह के बॉडी में आया था। अब आगे क्या होगा? कौन है रवि उर्फ रुद्रान सिंह की पत्नी? अब क्या रवि बदल पाएगा अपनी नई जिंदगी? क्या वो यम को खुश करके अपनी पुरानी लाइफ में H2 रुद्रान सिंह। अब तक कहा रवि की आंख खुलती है किसी और की बॉडी में। रवि अपनी आंख मलकर उठकर अपने सामने देखता है, जो किसी होटल में लड़कियों के बीच पूरे नग्न सोया हुआ था, जहाँ उसके आसपास दो लड़कियां नग्न थी। उसकी बॉडी किसी अप्सरा से काम नहीं थी, उनके गुलाबी होठ। अरर कहानी पर आते हैं। रवि जब अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने मिरर में देखता है, फिर अपने आसपास। तभी उसको एक आवाज आती है, अबे साले उठ, कब तक ये बीच रास्ते में पड़ा रहेगा। कुत्ते की तरफ पिटे हो तब भी बेकल तरफ यही पड़े हो। है बागवान, इसकी बीवी कैसे संभालती होगी ऐसे। और ये तो तेहरा घर जामी, अगर इसकी शादी मेरे साथ हुए होती तो मैं उसको कब का मर चुकी होती। तभी रवि अपनी नींद से बाहर आकर सामने पानी में अपने चेहरा और कपड़े देखकर चौंक जाता है, क्योंकि रवि किसी और के नहीं, रुद्र सिंह के बॉडी आया था। अब आगे रवि उस चेहरे को देखकर उसे याद आता है कि उसे पुनर्जीवन के लिए यहाँ भेजा है, और फिर पानी देखकर कहता है, यार ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ज्यादा से ज्यादा 23 साल का होगा। तभी वो वहां से उठकर अपने सामने वाले शॉप में चला जाता है। तभी उसको पानी कानों में वही सब बातें सुननी पड़ती है।
देखो ये बेशर्म यहाँ भी आ गया। अब ये कुछ ना कुछ शर्मनाक हरकत करेगा। यह तो वही है ना जो प्रिंसेस का पति द्वान सिंह, जो एक निचला घर जमाई है, जिसकी ना ही उसके ससुराल में और ना ही कोई और जगह पर कोई इसकी इज्जत है। फिर वह खड़े सब लोग उस पर हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से रुद्रान सिंह मायूस हो जाता है। तभी उसको एक बात पर ध्यान जाता है कि उसका नाम रुद्रान सिंह है, मतलब मैं अपनी ही नावेल के कैरेक्टर में पुनर्जीवित हुआ हूँ। है भगवान, ये तो एक नंबर का चोर, धोखेबाज और हर किसी से मार खाता है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है। सभी उसके माथे में दर्द होता है। वो अपने माथे पर हाथ रखता है, तभी उसको अपने अंदर एक आवाज सुननी पड़ती है जो उसको खा रही थी, रवि मैंने तुझे एक मौका दिया है अपनी गलती सुधरने की। तुमको अब वैसी बॉडी में रहकर इज्जत और अपना पैर वापस हासिल करना है, और हो तुमको आने वाले खतरे से अपने आप को एंड तुम्हारे सभी चाहने वालों को बचाना है। तभी तुम्हारा प्रायश्चित सफल होगा और तुमको अपने मन की करने की पूरी आजादी में दे दूंगा, मतलब मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा। अब जाओ यहाँ से और अपने काम पर लग जाओ। फिर रुद्रा अपने होश में आता है और शॉप में से बाहर आकर अपने सामने वाले रास्ते पर कूच सोचकर चलने लगता है। अब आते हैं हमारे कहानी की में लीड एक्ट्रेस प्रिंसेस तमन्ना पर, जो रूप की हूर, सुंदरीवती, जिसके आगे सब लड़कियां पानी काम चाय है। पूरे अमरावती साम्राज्य में उसके जैसी खूबसूरत और कोई नहीं है, जिसका स्वभाव से बहुत ही नटखट, प्रेमट, सबके साथ हंसकर बातें करने वाली, एक राज्य की राजकुमारी होकर भी सबके साथ एक जैसा सम्मान रखने वाली, जिसके सामने कोई भी उच्च या नीच नहीं है। 720 घरंतु अगर राजकुमारी तमन्ना को किसी बात पर राम या कोच आ जाए या कोई बात पसंद ना आए तो फिर वो एक पारी से डेविल क्वीन बन जाती है, जिसके आगे फिर किसी की नहीं चलती, फिर वो राजा ही क्यों ना हो। राजकुमारी तमन्ना अपने सामने लगी तस्वीर की तरफ देखकर उस पर तीर से नेम लाकर तीर जोड़ देती है, जो दिल जाकर उस तस्वीर पर सीधे दिल में लग जाता है, जो देखकर राजकुमारी जोर से हंसने लगती है। हा हा हा। रुद्रान सिंह जो रास्ते पर कुछ सोचते सोचते जा रहा था, उसको याद आता है वो जिस बॉडी में है उसकी एक पत्नी है, जो पूरे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत राजकुमारी, जिसके पीछे ना जाने कितने राजकुमार और आमिर घर के लड़के पीछे पड़े हैं, जो रुद्रान सिंह को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहते हैं। उनमें से एक राजकुमार का ममेरा भाई भी है, जिसने पिछले जन्म में मतलब रुद्रान सिंह को नावेल में करीब 15 बार मारने की साजिश की है, जो याद आते ही रवि रुद्रान सिंह अपना धूप निगल कर अपने माथे पर ए पसीने को साफ कर वह से राजकुमारी तमन्ना के बारे में सोचते सोचते चलने लगता है। राजकुमारी तमन्ना जो कि लड़कों से नफरत करती है, जिस वजह से उसने रुद्रान सिंह से शादी की थी, क्योंकि वो एक नित्तला है और राजकुमारी जानती कि उसके आगे रुद्रान सिंह का कुछ भी नहीं चलेगा। इस वजह से सबसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने रुद्रान सिंह से शादी कि फिर एक रात जब रुद्रान सिंह दारू के नशे में जानबूझकर राजकुमारी के कमरे में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, राजकुमारी ने उसका में पाठ ही कॉप दिया था, जो याद आते ही फिर से ना चाहते हुए भी रुद्रान सिंह फिर से पसीने में भीग जाता है। तभी उसके सिर पर एक बॉक्स अगर गिरता है, जिसके दर्द के कारण रुद्रान सिंह नीचे बैठकर उसी बॉक्स को देखने लगता है। तभी उसके मन में फिर से यमराज की आवाज आती है, रुद्रान सिंह इस बॉक्स में कुछ है जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जो तुमने इस लाइफ में काम आएगा। रुद्रान सिंह खुशी और कुछ गम के साथ देखता है, उस बॉक्स में एक छोटी सी शीशी है गिलास की, जिसमें कुछ पानी जैसे लिक्विड है। उसमें एक लेटर भी था जिसमें लिखा था, सुनो रुद्रान सिंह, मैंने तुमको एक मौका दिया इस कहानी को सही करने में, सबको बचने में।
लेकिन इस कहानी का हीरो तुम ही हो, लेकिन डायरेक्टर भी तुम ही हो। मैं सिर्फ वक्त वक्त पर तुम्हें कुछ पावर देता जाऊंगा जो तुमने आगे आने वाले खतरे में मददगार होगी। अब हो जाओ रेडी, कास लो अपने हाथ और निगल पड़ो अपने अगले पड़ाव पर। रुद्रांसिंह एक नजर शीशी को देखता है, फिर उस लेटर को, और एक ही बार में वो शीशी अपने गले में खाली कर देता है, जिसका स्वाद बड़ा ही अतरंगा होता है, जिसको पीने के बाद उसके दिमाग में एक लाइन आती है, इस शक्ति का उसे सिर्फ दिन में 100 बार ही कर सकते हो। ऐसी कौन सी पावर मिली है रुद्रांसिंह को? क्या होगा इस पावर का असर रुद्रांसिंह पर, और कौन था उस तस्वीर में जिसको राजकुमारी ने मारा है तीर? जानने के जुड़े रहिए हमारे साथ। PH3 पहली शक्ति है मन की बातें। अब तक रुद्रांसिंह जो रास्ते पर कुछ सोचते सोचते जा रहा था, उसको याद आता है वो जिस बॉडी में है उसकी एक पत्नी है, जो पूरे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत राजकुमारी, जिसके पीछे ना जाने कितने राजकुमार और आमिर घर के लड़के पड़े हैं, जो रुद्रांसिंह को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहते हैं। उनमें से एक राजकुमारी का ममेरा भाई भी है, जिसने पिछले जन्म में मतलब रुद्रांसिंह को नावेल में करीब 15 बार मारने की साजिश की थी, जो याद आते ही रवि रुद्रांसिंह अपना चूक निगल कर अपने माथे पर पसीने को साफ कर वह से राजकुमारी तमन्ना के बारे में सोचते सोचते चलने लगता है। राजकुमारी तमन्ना जो कि लड़कों से नफरत करती है, जिस वजह से उसने रुद्रांसिंह से शादी की थी, क्योंकि वो एक नित्तला है और राजकुमारी जानती कि उसके आगे रुद्रांसिंह का कुछ भी नहीं बलेगा। इस वजह से सबसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने रुद्रांसिंह से शादी की। फिर एक रात जब रुद्रांसिंह दारू के नशे में जानबूझकर राजकुमारी के कमरे में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, राजकुमारी ने उसका मैं पाठ ही कौंप दिया था, जो याद आते ही फिर से ना चाहते हुए भी रुद्रांसिंह फिर से पसीने में भीग जाता है। तभी उसके सिर पर एक बॉक्स अगर गिरता है, जिसके दर्द के कारण कर उसी को देखता है। सभी उसके मन में फिर से यमराज की आती है, रुद्रांसिंह इस बॉक्स में कुछ है जिसके वजह से तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जो तुमने इस लाइफ में काम जाएगा। रुद्रांसिंह खुशी और कुछ गम के साथ देखता है, उस बॉक्स में एक छोटी सी शीशी है गिलास की, जिसमें कुछ पानी जैसे लिक्विड है। उसमें एक लेटर भी था जिसमें लिखा था, सुनो रुद्रांसिंह, मैंने तुमको एक मौका दिया इस कहानी को सही करने में, सबको बचने में, लेकिन इस कहानी का हीरो तुम ही हो, लेकिन डायरेक्टर भी तुम ही हो। मैं सिर्फ वक्त वक्त पर तुम्हें कुछ पावर देता जाऊंगा जो तुमने आगे आने वाले खतरे में मददगार होगी। अब हो जाओ रेही, कास लो अपने हाथ और निगल पड़ो अपने अगले पड़ाव पर। रुद्रांसिंह एक नजर शीशी को देखता है, फिर उस लेटर को, और एक ही बार में वो शीशी अपने गले में खाली कर देता है, जिसका स्वाद बड़ा ही अतरंगा होता है, जिसको पीने के बाद उसके दिमाग में एक लाइन आती है, इस शक्ति का उसे सिर्फ दिन में 100 बार ही कर सकते हो। अब आगे रुद्रांसिंह शीशी में से वो लिक्विड पीता है, और कौन सी पावर आई है वो जानने के लिए वो एक सुनसान जगह पर जाकर तराई करता है, कौन सी पावर मिली है। लेकिन कितनी कोशिशों के बाद भी उसको मालूम नहीं हो जाता कि उसको कौन सी पावर मिली है। फिर को मन ही मन गाली देते देते हासे सिटी के सबसे खास रास्ते पर आ जाता है, जहाँ हरदम कोई न कोई चोरी मारपीट होती ही रहती है। रुद्रांसिंह ऐसे ही बदता जा रहा था, तभी थी अपने मन में एक बार कौन सी पायर मिली है देखने का तरत करता है। तभी उसकी नजर एक लाइन पर जाती है जहाँ पॉइंट लिखे थे। रुद्रांसिंह विचार करने लगता है ये कैसे पॉइंट है। फिर सोचता है शायद ये पॉइंट उसको मिशन या कोई टास्क कंप्लीट होने के बाद मिल जाएंगे। बाय द वे रुद्रांसिंह बॉडी के मामले में पतला हो, जिसको नॉर्मल सी हवा भी उड़ा ले जाए, लेकिन दिमाग के मामले में उसकी टक्कर किसी के साथ नहीं हो सकती।
रुद्रान सिंह अभी अपने मन में चल रहे विचारों से बाहर आकर फिर से कौन सी पावर मिली है उस पर मन लगता है। तभी उसको यमराज की आवाज आती है, तुमको मिली हुई शक्ति सिर्फ स्टार्टर स्टॉप 2 बोलने से वर्किंग में आ जाएगी। जिस पर रुद्रान सिंह है में सर हिलता है। फिर स्टॉट 1 बोलता है और अपने हाथ ऊपर करता जैसे कि उसके अनदर 100 गुना पावर आई है। और वो जोर से चिल्लाता है, ओह है सब मैं भीम जितना ताकतवर हो गया। लेकिन रुद्रान सिंह का भ्रम वही का वही टूट जाता है। कुर्की उसको कौन सी पावर मिली है यह उसे पता ही नहीं चला। तभी वह खड़े सारे लोग उसको अजीब नजरों से देखने लगते हैं। तभी उसके कान में लोगों की हंसी और कुछ बातें पड़ती है। जैसे कि एक औरत अपने मन ही मन कहती है, ये देखो एक और नमूना जो बीच रास्ते में ऐसे चिल्ला रहा है जैसे अभी किसी को मार डालेगा। देखने में तो एक नंबर का कामचोर निठला लगता है और शरीर तो देखो पूरा सूख चुका है, जिसको सिर्फ 10 साल का बच्चा भी अपने छोटे छोटे हाथों से कुत्तों की मार डाले। ही है स्ट्रांधी उसकी तरफ देखकर है, लेकिन कुछ मोटी है उस औरत ने अपना ले ही। फिर भी उसकी आवाज उसे कैसे सुनाई दी थी। उसको एक और आवाज जाती है, देखो अरे ये तो वो ही है ना राजकुमारी समझा का पति जो एक घर जमाई है भगवान हमारे राजकुमारी को ऐसा पति क्यों दिया जिसका ऊपर का दिमाग ही पूरा खाली है। रुद्रान सिंह उसकी तरफ भी देखता है, फिर से उसे वही बात आती है, हाँ दिमाग खाली नहीं तो क्या है, ऐसे बीच रास्ते में कोई अपना हाथ ऊपर करके चिढ़ता है क्या है। मालूम है तुम राजपरिवार में एक नौकर के काम नहीं हो, लेकिन फिर भी यह बीच रास्ते में हाथ ऊपर करके भी क्यों मांग रहे हो। इस बार तो रुद्रान सिंह की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसने साफ साफ देख लिया था उस औरत ने अपना मुंह भी नहीं खोला था, फिर भी उसको उसकी सारी बातें सुनाई दी। उसका सर चकरा जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वह एक आदमी खड़ा था जो अपने मन में हंसकर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, आज वो मेरी दावत होने वाली है, आज ये तो मेरे हाथों से मरने वाला है। इसने मेरी तनु को, राजकुमारी तमन्ना, मेरे हाथों से छीना है। मैंने कितने सपने देखे थे, मेरी और मेरे तनु की हम दोनों एक बिस्तर पर पूरे नग्न होकर यौन क्रिया कर रहे हैं। उसके रसीले होठ मेरे होठों से खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से मेरा ये सपन पूरा नहीं हो पाया। पिछली बार तो राजकुमारी तमन्ना की वजह से यह मेरे से बच गया था, लेकिन आज नहीं, आज तो यहाँ ना ही मेरी तनु है और ना ही उनके सेवक, आज तो यह मरेगा। फिर वो रुद्रान सिंह की तरफ देखकर जोर से हंसने लगता है, जिस पर रुद्रान सिंह और सबकी नजर उस पर जाती जिसका नाम सावमी था। फिर रुद्रान सिंह को 130 मन ही मन ऊपर बहुत सोचने लगता है, पिछली बार चाहता है, फिर उसके दिमाग में नामे है, फिर वो ये क्या कहना दर्द होता है और उसे कुछ याद आता है जब सद्वांसी राजमहल से कुछ काम की सिलसिले में सिटी के बाजार में जा रहा था। तब सामी और उसके कुछ दोस्त रुद्रान सिंह का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं और कुछ बिना बोले उद्वान सिंह हाथ में जो है उसी सामान के साथ मारने लग जाते हैं और इतना मारते हैं जिसकी वजह से उसकी हालत मरने जैसे होती है जो कभी भी परलोक सीधा जा। तभी वहां राजकुमारी तमन्ना आ जाती है। सब ये खड़े सब लोग एक चैन की सांस लेकर रुद्रान सिंह की तरफ देखते हैं, लेकिन साबमी और उसके दोस्त अपने सर नीचे करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता था राजकुमारी सिर्फ नाम के लिए रुद्रान सिंह की पत्नी है, फिर वो जिए या मरे उससे राजकुमारी तमन्ना का कुछ लेने देना नहीं है। तब राजकुमारी सब तरफ नजारे फिराकर सावमी को देखकर कहती है, इसे क्यों मारा। सावमी कहता है, राजा को हमारी यह आदमी पके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था,
आपके बारे में क्या कुछ नहीं कह रहा था, सो सुनने की बाद मेरी नहीं रहा गया और मैं और मेरे दोस्तों से इसे मारा। मुझे माफ कर दीजिए, हम सबको मालूम है कि यह आपके पति है, लेकिन हम सब आपके बारे में कुछ नहीं सुन सकते। माफ कीजिए। इतना बोलकर सावमी राजकुमारी की तरफ देखता है जो रुद्रान सिंह को जलती निगाहें से देखी जा रही थी। फिर सबको वह से जाने को कहकर रुद्रान सिंह को अपने सेवकों को कहकर राजमहल फेंकने को कहती है। जो सुनाने की बाद रुद्रान सिंह मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि प्यार नहीं काम से काम, उस पर राजकुमारी तमन्ना को विश्वास तो करना ही चाहिए था, लेकिन वो बिना कुछ कहे उन सेवकों के साथ घोड़े पर चला जाता है। ये याद आते ही स्टानसिंच की आंखें नाम हो जाती है। फिर सामी की तरफ देखकर गुस्सौल आंखों से कहता है, क्या कहा तुमने अभी? मुझे भारेगा? सावमी यह सुनते ही डर जाता है, इसको मेरे मन की बात कसिए पता चली। लेकिन वो अपने चेहरे पर कुछ आने नहीं देता और रुद्रान सिंह की तरफ देखकर कहता है, हाँ। जिस पर एक पल के लिए रुद्रान सिंह डर जाता है, क्योंकि सावमी दिखने में एक बॉडी बिल्डर टाइप है और रुद्रान सिंह किसी सूखे हुए घास की तरह है। लेकिन वो यमराज पर विश्वास रखते हुए उसे चुनौती देता है, फिर आ जाओ, आज मैं भी देख लेता हूँ कौन किसे मारेगा। जिस पर साभी खुशी खुशी मान जाता है और रुद्रान सिंह तरफ चला जाता है। तभी सब लोग रुद्रान सिंह की तरफ दया वाले भाव से देखने लगते हैं, क्योंकि उन सबको मालूम था अब आगे क्या होने वाला है। तभी वहां खड़ा नकफ्योरा आदमी रुद्रान सिंह को देखकर अपने सरनामे हिलाते हुए जैसे कह रहा हो, इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, जोर से राजमहल की तरफ भागने लगता है। इधर बाजार में सब तरफ ये खबर फैल जाती है कि रुद्रान सिंह ने सावमी को चुनौती दी है, जिसे सुनकर हर कोई रुद्रान सिंह पर हंसने लग जाता है और सब तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही थी, रुद्रान सिंह क्या दिमाग पर पड़ा है जो सावमी को चुनौती दे बैठा है, जिसने न जाने कितने आदमियों को सिर्फ अपने एक हाथ से मार डाला है। आज ये तो मरेगा और हमारी राजकुमारी और राज परिवार रुद्रान सिंह के नाम से पीछा छूट जाएगा। और सब लोग शुक्रिया कहने लगते हैं। इधर बाजार में स्ट्रान सिंह और सावमी एक दूसरे के सामने खड़े थे। सावमी रुद्रान सिंह को कहता है, सोच लो, फिर एक बार मरना चाहते हो या चुपचाप यहाँ से किसी और जगह पर चले जाओ। राजकुमारी तमन्ना को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर और फिर अपनी बाएं हथेली से अपने दाएं भुजा और पैर पर मारते हुए रुद्रान सिंह की तरफ देखने लगता है। रुद्रान सिंह जो सावमी को देखकर मन ही मन डर रहा था, लेकिन अपने वाइफ के लिए बुरा सुनकर मन ही मन कहता है, अब जो हो जाएगा देखा जाएगा, लेकिन आज मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। जिसकी भी नजर मेरे पत्नी पर जाएगी उसे मैं अंधा बना दूंगा। जो हाथ मेरे पत्नी के तरफ जाएंगे उसे मैं काट डालूंगा। फिर चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मेरे राजकुमारी को हमेशा इन जैसे हवसी से मैं बचा कर रहूंगा। फिर हो जाती है लड़ाई शुरू, जिसमें सावमी रुद्रान सिंह को किसी मक्खी की तरफ दोने लगा जाता है, जिसकी वजह से रुद्रान सिंह से शरीर पर काफी घाव हो जाते हैं, जहां से खून पानी की तरफ रिस रहा था। लेकिन तब भी रुद्रान सिंह पीछे नहीं हट रहा था। तभी उसके मन में यमराज की आवाज आती है, अपने पहले शक्ति का उसे करो रुद्रान सिंह। फिर क्या था, रुद्रान सिंह यमराज का नाम लेकर स्टॉटेक बोलता है। तब उसे सावमी के मन की आवाज सुनाई दे पड़ती है जो कह रहा था, अब इसका दाया पैर पकड़कर एक ही बार में तोड़ देता हूँ। तारांकन, जिसे सुनकर जब सावमी नीचे छुपने वाला तब रुद्रान सिंह दाया पैर पीछे लेकर अपने बाएं पैर से सामी के मुंह पर घुटना दे मरता है। इस अचानक वार से सावमी के मुंह से कहीं आने लगता है। फिर सावमी 2 कदम पीछे चला जाता। यहाँ दुरूप देखकर 7 लोगों की तरफ खड़े के गाड़े सह जाते हैं।
उन्होंने क्या अयूबा देख लिया। सावमी अपने नाक का खून साफ करके रुद्रान सिंह की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, रुद्रान सिंह, अब तो तुम गए, तुमने आज सोए हुए शेर को जगाया है। अब तुमको मेरे इस हाथों से कोई भी बचा नहीं पाएगा। अब मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें बचने आ जाता है। सावमी फिर सबकी तरह देखकर कहता है, खबरदार, जो कोई भी अपने जगह से हिला तो आज तुम सब सुखी मौत देखोगे, मौत। फिर सावमी जोर जोर से बड़े डरवाने आवाज में हंसने लगता है, हाँ, आज मैं काली माता को भोग चढ़ाऊंगा। जब काली माँ। फिर सावमी रुद्रान सिंह की तरफ देख जोर से दौड़ने लगता है। स्ट्रान सिंह जो मन की बात सुन सकता था, वो सावमी के मन की बात सुनता है, जहाँ साचमी कह रहा था, पहले इसे जोर से धक्का देकर नीचे गिराऊंगा, फिर पहले दोनों हाथ तोड़ूंगा और फिर दोनों बाहों में रुद्रान सिंह को लेकर उसके पीठ की हड्डी तोड़ डालूंगा, फिर रुद्रान सिंह ना घर का ना ही घाट का रह जाएगा। उसके बाद फिर रुद्रान सिंह मन के कुछ सोचता है और मन ही मन अपने अगले चाल की राह देखने लग जाता है। जब सावमी रुद्रान सिंह के पास नए ही वाला होता है, तब रुद्रान सिंह एक साइड अपने एक कदम लेकर साखमी के पैरों के बीच अपने पैर डाल देता है, जिस वजह से सावमी मुंह के पैर गिरता है। फिर सभी शौक होकर कभी सावमी को तो कभी रुद्रान सिंह को देखने लगते हैं। फिर रुद्रान सिंह की नजर एक गधे की गाड़ी पर जाती है, जहाँ गेहूं का पेट रखे थे। फिर रुद्रान सिंह उस गेहूं के पेट को सावमी के ऊपर गिरा देते हैं, जिस वजह उस सन्नाटे में सावमी की चीख निकल जाती। इससे सभी को मालूम हो जाता है सामी किस दर्द में हो, लेकिन किसी को भी सामी पर तरस नहीं आता। फिर कुछ देर तक रुद्रान सिंह सावमी को पेलने लगता है, जिसकी हालत अब किसी पटे हुए पोस्टर की तरह हो गई थी, जो देखकर पहले तो सब शॉक हो जाते हैं। फिर सभी तरफ तालियां बजने की आवाज आती है, क्योंकि सावमी हर जगह अपनी मनमानी करता फिरता था। हर दिन सावमी किसी न किसी को मरता ही रहता था। फिर वो किसी का हाथ या किसी का पैर तोड़ देता था। आज सभी खुश थे और पहली बार रुद्रान सिंह को बड़े मान से देख रहे थे, जैसे वो उनका रक्षक हो। वहीं सागमी का हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसके हृदय पर काफी जगह से कहाँ आने लगा था और उसकी एक हाथ और पैर की हड्डी टूट चुकी थी, और वो अदमरा उसी सड़क पर सबके सामने पड़ा हुआ था। तभी वहां किसी की आवाज गूंजती है, ठहरो, जो सुनकर सब उस आवाज़ की दिशा की तरफ देखने लगते हैं। अब आगे क्या होगा? सावमी अब और भी मार खाएगा, या सावमी के दोस्त आ जाएंगे सावमी को बचने के लिए? किसने कहा था ठहरो? बाय बाय दोस्तों, अब मिलते हैं एज के चैप्टर में।